नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे लघु कथाएं। लघु कथाएं पार्ट 12 इंग्लिश मीडियम मध्य प्रदेश की बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। कौन सा? 12वीं इंग्लिश मीडियम में। ये पेज नंबर 19 पर है। पहले हम कितने पार्ट पढ़ चुके हैं? 4 पार्ट। ये 5वां पार्ट है आपकी इंग्लिश मीडियम की बुक का। ठीक है। लघु कथाएं क्या होती हैं? जैसे आपने पंचतंत्र पढ़ी होगी, पंचतंत्र हितोपदेश की कहानियां, उसमें छोटी छोटियां कहानियां होती हैं। कौन सी कहानी होती है? छोटी छोटी कहानियां होती हैं, परंतु वो छोटी छोटी कहानियों का अगर हम सार निकालें तो उनका सार बहुत ही अच्छा निकलता है और ज्ञानवर्धक निकलता है। तो उन्हें ही कहते हैं हम लघु कथाएं। पंचतंत्र में पढ़ी होगी ना आपने कहानियां कि मगरमच्छ था, मगरमच्छ को बंदर रोज डेली जामुन देता था। वो जामुन उन्होंने बोला एक दिन भाभी को भी खिलाना। भाभी के पास ले गया वो, तो भाभी ने बोला तुम्हारा दोस्त तो बहुत अच्छी जामुन खाता है। जब वो इतनी मीठी मीठी जामुने खाता है तो उसका कलेजा कितना अच्छा होगा। तो उसे एक दिन अपने घर पे बुलाना, मैं उसका कलेजा खाना चाहती हूँ। वो बंदर से बोलता है तुम्हारी भाभी तुम्हें बुला रही है। बंदर कमर पे बैठकर जाने लगता है। तभी रास्ते में बोलता है मगरमच्छ के मित्र बुरा मत मानना, एक्चुअली क्या है, मेरी जो पत्नी है वो तुम्हारा कलेजा खाना चाहती है। तो ये जो छोटी छोटी कई सारी अपने कहानियां पढ़ी होंगी उन्हें कहते हैं लघु कथाएं, जो कम समय में हमारी ज्ञान पिपाशा को क्या कर देती हैं? शांत कर देती हैं। तो इसी प्रकार आपकी किताब में 2 लघु कथाएं हैं। एक तो दूध का मूल्य और एक क्या है? शब्द और अनुभूति। दूध का मूल्य है और एक क्या है? शब्द और अनुभूति। ठीक है। तो हम देखते हैं दूध का मूल्य। एक बच्चा था जो असहाय था। वो अपनी ही कमाई से, अपनी ही मेहनत से क्या चाहता था? पढ़ाई करना चाहता था और पढ़ाई कर भी रहा था। वह पढ़ाई के लिए गलियारों में घूमता और घर घर ढेर लगाकर छोटी मोटी चीजों को बेचता था। एक दिन तेज गर्मी के मारे उसका कंठ सूखने लगा। वह पेड़ के नीचे ठहर गया, पर अब एक कदम भी चलना उससे क्या हो गया? मुश्किल हो गया। उसने ठान लिया कि अब मैं एक कदम भी नहीं चल सकता हूँ। उसने भूख मिटाने के लिए जेब में पैसे देखे तो उसके पास पैसे भी नहीं थे। उस बेचारे लाचार बच्चे ने सोचा कि अब तो किसी से भिक्षा मांगनी ही होगी, किसी के घर जाकर कुछ मांगना ही होगा। ठीक है। ऐसा विचार करके घर के दरवाजे, मतलब एक घर के दरवाजे की ओर गया और वहां पर उसने दस्तक दी। क्या दिया? दस्तक दी उसने, यानी कि ठक 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 उसने दरवाजा बजाया। तो दरवाजे को किसने खोला? एक गृहिणी ने खोला। यानी कि गृहिणी मतलब क्या होता है? घर में रहने वाली कोई स्त्री। उसने खोला और उसने बोला क्या है बेटा? महिला को सामने देखकर भूख से जूझ रहे बच्चे के अंदर आत्मसम्मान जग गया कि यार मैं इससे अगर भिक्षा मांगूंगा तो मतलब मेरा आत्मसम्मान भी तो है, कुछ स्वाभिमान भी तो है। उसने रोटी मांगने की बजाय, मतलब वो मांगना तो रोटी चाहता था, लेकिन उसने बोला कि एक गिलास मुझे पानी मिल जाएगा। भूखे प्यासे बालक की दशा देखकर महिला घर के भीतर गई और बालक को पीने के लिए एक गिलास दूध दे दिया। क्या दे दिया? दूध दे दिया। यानी कि वो समझ गई थी ये बहुत भूखा है, प्यासा है। यानी कि हम किसी की नजरों से, किसी के चेहरे के हाव भाव से उसकी मनोस्थिति अच्छी तरह से पहचान जाते हैं। तो इसी प्रकार महिला पहचान गई। चकित बालक ने उस दयालु महिला का चेहरा देखा और बिना कुछ कहे धीरे धीरे दूध पी लिया। यानी कि कुछ जवाब सवाल नहीं किए और दूसरे चुपचाप दूध पी लिया। उसकी आंखों में आदर और सत्कार, कृतज्ञता का भाव था। कौन सा भाव था? कृतज्ञता। यानी कि मन ही मन धन्यवाद दे रहा था। उसने विनम्रता से उस महिला से सवाल किया, इस दूध के मूल्य को मैं कैसे चुका पाऊंगा माँ? बालक की बात सुनकर महिला ने कहा, इस दूध के लिए तुम्हें कोई भी मूल्य नहीं चुकाना होगा। ठीक है। हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है, ध्यान रखना आप, हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है कि सदाशयता के लिए, किसी काम के लिए किसी भी तरह की कीमत की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। यानी कि जब हम किसी की मदद करते हैं तो उससे बदले में कोई आशा नहीं करनी चाहिए। और बालक उस महिला को सहृदय से निहारता चला गया, श्रद्धे से निहारता चला गया। समय बदलता गया, बच्चा बड़ा हो गया और स्त्री बूढ़ी हो गई। यानी वो गृहिणी थी, वो क्या हो गई? धीरे धीरे बूढ़ी हो गई। तो कुछ वर्षों बाद वह दयालु महिला एक गंभीर बीमारी का शिकार हो गई। ठीक है।
उस शहर के डॉक्टर उसका इलाज कर करके हार चुके थे। क्या हो गए थे, वो जो जिस शहर में रहती थी वहां के जो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि भैया ये ठीक नहीं हो सकती। उन्होंने उसे राजधानी के विशेषज्ञ डॉक्टर से इलाज कराने व ऑपरेशन कराने का परामर्श दिया कि आप इसे राजधानी ले जाइए और राजधानी में ले जाकर इनका इलाज करवाइए, जो विशेषज्ञ हैं इस बीमारी के। महिला को राजधानी के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। उस प्रसिद्ध डॉक्टर के सामने महिला मरीज के सभी कागजात लाए गए। डॉक्टर को बताया गया कि यह है महिला अमुक अमुक शहर की है, मतलब फलाना फलाना शहर की है। आंखों की डॉक्टर की आंखों में क्या आ गई, चमक आ गई। क्या आ गई, चमक सी आ गई कि ये शहर तो जाना पहचाना है। उसने उस महिला का ऑपरेशन और उसकी देखभाल कर उसे चंगा कर दिया। ठीक है, यानी कि जब वो महिला के पास गया तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उन्हें देखा ये तो मेरी जान पहचान की महिला है, यानी कि ये तो वही महिला जिन्होंने वर्षों पहले इस प्यासे बच्चे को क्या पिलाया था, दूध पिलाया था। नया जीवन पाकर महिला क्या हो गई, बहुत खुश हो गई। उसने अस्पताल के स्टाफ से भुगतान के लिए बिल मांगा, यानी कि महिला ने बोला कि मुझे बिल दिखा दीजिए भैया कितना बिल हुआ, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। कुछ देर बाद उसके हाथ में एक लिफाफा आया। भारी बिल की आशंका से महिला का दिल धड़क गया, यानी कि दिल धड़कने लग गया, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा बिल आ गया हो। ठीक है, उसने लिफाफा खोला, उसमें लिखा था बिल का भुगतान तो वर्षों पहले हो चुका है माताजी, 1 गिलास दूध। ठीक है, यानी कि नीचे हस्ताक्षर थे, आपका दूध वाला बच्चा जो आज डॉक्टर बन चुका है। यानी कि ये वही बच्चा था जिसको इस महिला ने क्या पिलाया था, बहुत पहले दूध पिलाया था, और आज वो लड़का क्या बन गया, डॉक्टर, और उसी महिला का क्या कर रहा था, ये ऑपरेशन कर रहा था। इन लघु कथाओं से आपको क्या शिक्षा मिली, यानी कि आपको बिना सोचे समझे किसी की मदद करनी चाहिए। अगर आपके दरवाजे पर कोई आता है रात बेरात, अनजान या फिर पहचान वाला, उसकी भी आपको क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। हो सकता है आज उसकी परिस्थिति कुछ और हो, लेकिन कल वो देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है और आपकी मदद भी कर सकता है। यानी कलेक्टर भी बन सकता है, शिक्षक भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। तो इसलिए हमें उसकी गरीबी को देखकर नकारा साबित नहीं करना चाहिए। फिर है शब्द और अनुभूति। शब्द और अनुभूति पाठ है, ये किस पर संबंधित है, ये गुरुदेव यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर पर। रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत देर से सौंदर्य शास्त्र की किताब पढ़ रहे थे। सौंदर्य शास्त्र मतलब जिसमें सौंदर्य का वर्णन हो, जैसे प्रकृति का, फूलों का, इनका। बहुत ध्यान से पढ़ते हुए वे जानने के लिए उत्सुक थे आखिर सौंदर्य कहाँ है, यानी कि वो समझ में नहीं आ रहा था सौंदर्य आखिर है कहाँ, नजरों में है या फिर प्रकृति में है। ठीक है, आधी रात बीत चुकी थी। जिस दिन वो पुस्तक पढ़ रहे थे उस दिन कौन सी रात थी, पूर्णिमा की रात थी, यानी पूनम की रात थी या अमावस्या की, तो ध्यान रखना पूर्णिमा की रात थी। उन्हें नींद आने लगी थी, वो भी कहते यानी कि थोड़ी थोड़ी उन्हें नींद सी आने लग गई थी। ठीक है, पर वो समझ नहीं पा रहे थे आखिर सौंदर्य कहाँ छिपा हुआ है। पेज नंबर 20 पर है दोस्तों ये। जब वे थोड़ा सा शांत हुए तो फूंक मारकर उन्होंने मोमबत्ती को बुझा दिया, यानी कि जो उनके कमरे में मोमबत्ती बुझ रही थी या जल रही थी उसको उन्होंने फूंक मारकर क्या कर दिया, बुझा दिया। ठीक है, जैसे उन्होंने मोमबत्ती बुझाई तो पूर्णिमा की जो रात थी उसमें चांद कैसा होता है, पूर्ण रूप से गोल यानी संपूर्ण रूप में होता है। तो जैसे उन्होंने मोमबत्ती बुझाई और चंद्रमा की चांदनी उनके झरोके से यानी कि जंगलों से झांकती हुई उनके कमरे में आ गई, उनके चरणों में गिर गई। ठीक है, यानी कि चांदनी उनके दरवाजों खिड़की में झांकती हुई कमरे में घुस गई। सारा वातावरण पल भर में क्या हो गया, ज्योतिर्मय हो गया। क्या हो गया, ज्योतिर्मय, चमकदार हो गया, चमकीला हो गया। उन्होंने खिड़की के पार जाकर देखा, जैसे चांद उनसे कह रहा था मैं तो कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, पर तुम ही इस किताब में डूबे हुए पड़े थे। यानी कि मैं तो तुम्हें बहुत देर से याद कर रहा था पर तुम किताब में डूबे हुए थे। ठंडी हवा का झोंका आया, यानी कि चांदनी रात में कैसी होती है, शीतल शीतल हवा चलती है, तो जैसे चांदनी हवा का झोंका आया तो रविन्द्रनाथ टैगोर का पूरा बदन क्या हो गया, सिरह गया, यानी कि सिरहन उठ पड़ी उनके हृदय में। इस प्राकृतिक मनोहारी सौंदर्य को देखकर वह अभिभूत हो गए। उनके मुख से अकस्मात निकल पड़ा, यह है सच्चा सौंदर्य, ना कि किताबों में, ना कि इन सीमेंट की दीवारों में। ठीक है, असली सौंदर्य तो कहाँ है, प्रकृति की गोद में मिलता है। वर्षा ऋतु में हम पिकनिक मनाने जाते हैं ना, कहाँ जाते हैं, पहाड़ों पे, झरनों पे, तो वो है असली सौंदर्य। अगर पिताजी बोले कि चल कमरे में पिकनिक मनाते तो वो पिताजी ये क्या है। ठीक है,
वे कक्ष से बाहर निकलकर छत पर आ गए। उन्हें लगा जैसे चांदनी की झील में उतर आए हों। अब वे समझ गए थे शब्द तो सिर्फ माध्यम होते हैं, मुख्य बात तो अनुभव की है। यानी कि अगर आपने प्रकृति को हृदय से नहीं लगाया तो आपने कुछ नहीं सीखा। केवल शब्द पर ठहरकर अनुभूति नहीं की जा सकती। बड़े बड़े जो शहर के बच्चे होते हैं उनसे पूछा जाए गेहूं का पेड़ देखा है, नहीं देखा, ठीक है, क्योंकि हम तो रेडीमेड आटा लाते हैं। गेहूं का बीज तक नहीं देखा उन्होंने। तो सोयाबीन देखी, पहाड़ देखे, नहीं देखे, क्योंकि पढ़ाई में इतने व्यस्त थे। तो वो क्या है फिर, वो आप ही अंदाजा लगा लीजिए। इसलिए यात्रा के आरंभ में शब्द अवश्य हैं पर अंत नहीं हो सकते। अंत में अनुभव काम आएगा, यानी कि अंत में आपका अनुभव ही काम आता है। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4 याद करने से कुछ नहीं होता है। जब तक आप दुकान पे नहीं बैठोगे अनुभव नहीं लोगे, ठीक है। अंत में अनुभव काम आएगा, यही जीवन का सिद्धांत है और यही हर क्षेत्र में लागू होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं इस पाठ से जुड़े हुए सही विकल्प। तो हम देखते हैं पहला, आपकी हिंदी में आई 2 लघु कथाओं के नाम आपको बताना है। मैं आपको बता चुका हूं 2 लघु कथाएं हैं आपकी हिंदी में, तो इनके नाम आपको मुझे बताना है कमेंट्स बॉक्स में। दूसरा देखते हैं, हिंदी की नवीन विधा का नाम लघु कथा है। आपसे पूछा जाएगा हिंदी की नवीन विधा का नाम बताइए। निबंध है, कहानी है, एकांकी है, नाटक है, लघु कथा है। तो ये लघु कथा है, क्योंकि आज के लोगों के पास समय नहीं है। क्या नहीं है? समय नहीं है। इसलिए वो कम समय में अधिक से अधिक मनोरंजन प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए हिंदी ने आपको एक नवीन विधा दी है जिसका नाम है लघु कथा, जो कम समय में आपकी ज्ञान पिपासा को शांत कर देती है, मतलब गागर में सागर भर देती है। तीसरा बताइए आप, हिंदी की प्रथम लघु कथा कौन सी है? तो आपके डिब्बे में लिखा हुआ है पेज नंबर 19 पर, नीले डिब्बे में। वैसे मैंने लिख दिया है यहाँ पर, एक टोकरी भर मिट्टी है। हिंदी की प्रथम लघु कथा है एक टोकरी भर मिट्टी, जो माधवराव सप्रे ने लिखी है 1901 में। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा है ये गृहिणी, एक शब्द लिखा मैंने, ध्यान से देखिए, गृहिणी। क्या इसकी ये शुद्ध वर्तनी है? अगर नहीं है, अगर है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि ये गृहिणी सही लिखा है या गलत लिखा है, ठीक है, क्योंकि कुछ मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी ना। फिर है पांचवा, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर कौन सी रात को पुस्तक पढ़ रहे थे? मतलब वो कौन सी रात थी? अमावस्या की रात थी, पूर्णिमा की रात थी, दिवाली की रात थी, कि होली की रात थी? ये भी आपको ही बताना है। फिर है अगला, उपकार मानने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? यानी जो उपकार मानने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं? कृतज्ञ। क्या बोलते हैं हम उसे? कृतज्ञ, ध्यान रखना। और जो उपकार नहीं मानता उसे क्या बोलते हैं? कृतघ्न। क्या बोलते हैं? कृतघ्न। और जो उपकार मानता है उसे क्या बोलते हैं? कृतज्ञ। फिर सौंदर्य विषय का ज्ञान देने वाला ग्रंथ क्या होता है? तो सौंदर्य शास्त्र, ठीक है। देखिए, बालक ने दयालु महिला से क्या सवाल किया? ये तो आपको याद ही होगा वैसे। तो बालक ने दयालु महिला से सवाल किया कि माता, मैं दूध का मूल्य कैसे चुका पाऊंगा, क्योंकि क्या पता मैं बड़ा आदमी बन पाया कि नहीं बन पाया। रोगग्रस्त महिला को देखकर डॉक्टरों की आंखों में चमक क्यों आ गई? रोगग्रस्त महिला को देखकर डॉक्टर की आंखों में चमक इसलिए आ गई क्योंकि वो पहचान गए थे ये तो वही महिला है जिसने बरसों पहले मुझे एक गिलास दूध पिलाया था। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या जानने के लिए उत्सुक थे? रविन्द्रनाथ टैगोर सौंदर्य जानने को उत्सुक थे कि सच्चा सौंदर्य कहाँ छिपा है, शब्दों में या अनुभव में? तो अनुभव में निकला वो। मोमबत्ती बुझने पर चांदनी कहाँ कहाँ फैल गई? मोमबत्ती बुझने पर चांदनी रविन्द्रनाथ टैगोर के झरोके से, मतलब उनके घर के झरोके से अंदर आती हुई पूरे कमरे में फैल गई, ठीक है। अब देखिए भाषा अनुशीलन, ये पेज नंबर 21 पर लिखा हुआ है, दीर्घ का तो आप ही देखना। देखिए, निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के वाक्य बनाइए। तो अंक का लिखिए आप। अंक के 2 अर्थ, मतलब अनेकार्थी बताना है, एक शब्द के 2 अर्थ बताने, 3 अर्थ भी हो सकते हैं। अंक का होता है गोद, ये हम पहले पार्ट में भी लिख चुके हैं हम ये। दूसरा होता है संख्या। फिर है मूल्य का लिखिए कीमत, बड़ी की मात्रा, कीमत। फिर क्या है मूल्य का होता है महत्व, मेरा कुछ मूल्य है कि नहीं है, मतलब मेरा महत्व है या नहीं। कर का लिखिए हाथ, कर मतलब क्या होता है? हाथ। कर मतलब होती है हाथी की सूंड, क्या होती है? सूंड।
और कर मतलब होता है टैक्स भी होता है कर मतलब इंग्लिश में। वर्ण, वर्ण का लिखिए। वर्ण मतलब क्या होता है? रंग। क्या होता है? रंग। और क्या होता है? अक्षर। अक्षर होता है ना वर्णमाला अक्षर। रस, रस का लिखिए आनंद। और रस मतलब फलों का रस, जूस जिसे इंग्लिश में बोलते हैं जूस। फिर है निम्नलिखित भिन्नार्थक समुच्चारी शब्दों का अंतर स्पष्ट कीजिए। दिन, एक तरफ लिखा है दिन और एक तरफ लिखा है दीन, बड़ी की मात्रा, तो दिन का लिखिए दिवस या फिर वार। दीन का लिखिए दीन का गरीब। दिन का होता है दिवस और दीन का होता है गरीब। फिर लिखिए उतर और एक है उत्तर, तो उतर का लिखिए आप क्रिया। उतरने क्रिया होती है ना, अपन सीढ़ी से नीचे उतरते हैं ऐसे, क्रिया। उत्तर, उत्तर का क्या होता है? जवाब। उत्तर मतलब क्या होता है? जवाब। शांत, शांत का होता है नीरव, बड़ी नीरव, नीरव मतलब चुप, नीरव। शांत, शांत मतलब थका हुआ, थक जाता है ना हम, शांत मतलब थक जाए। नींद, नींद का तो याद ही होगा, सबसे अच्छी प्रिय चीज है आपकी और मेरी भी, ठीक है। तो नींद का क्या है? सोना, जो परीक्षा के दिनों में पढ़ाई करते समय तुरंत आ जाती है, ठीक है। फिर है निंदय, निंदा मतलब होता है निंदा, हम बुराई करते हैं ना किसी के, निंदा। ये तो ये है आपका भाषा अनुशीलन। उम्मीद है आज का चैप्टर आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। शब्दार्थ पे भी आप ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।